इंतखाब है, तुम्हारी पसंद है। मैं उसके अब्बू से रुखसती की तारीख लेने जाना चाहती हूँ। मैं नहीं सुन सकती अजहर के बारे में तुमसे कोई भी बकवास। जाओ यहाँ से। बाहर में जाओ, तुम पागल हो गई हो, पागल। वो जो था मेरा हम सफर, कैसे उसको थैंक यू। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मंजिल ना कोई रह गुजर, है दिल कहाँ अब जाऊं, ये जिंदगी जिंदान है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? उसने तुम्हारी बेइज्जती की, रिश्ता तोड़ा, लेकिन तुम चली गई उसके यहाँ ढोलकी में। और इसकी खातिर मैंने क्या नहीं किया। मेहरबानों से लड़ाई की, उसको घर से निकाला, मेहरबानों से रिश्ता तोड़ा मैंने। और इसने क्या किया आगे से? अब बस कर दे। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तोड़ो। अरे बकवास ना कर। तोड़ो की कुछ लगती, तोड़ो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। गलती कर रही है और ऊपर से शेर बन रही है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, और जो मेरा दिल करेगा ना मैं वही करूंगी, समझे? देख रही हो अम्मा, तुम इसको देख रही हो, ये बताना चाह रही है कि ये शादी में भी जाएगी। जाऊंगी। जाएगी? जाके दिखा मुझे, तू मेरी लाश पे से गुजर के जाएगी। अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो छुरी फेर लूंगी, समझे? अरे पकड़ इसको, कुछ कर लेगी बेवकूफ लड़की। हाथ पीछे करो। पकड़ इसको। मेरे करीब मत आना आदिल, समझा? हाय अल्लाह, पागल हो क्या? मेरे मुंह से कुछ निकलता है इसके लिए। ये बिल्कुल नादरा फुफी पे गई है अपनी। नादरा ने भी वो घर में हंगामा किया होता था, हर वक्त चिक 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 लगा के रखती थी घर में। भाग गई जुबैर के साथ, फिर कमबख्त। और ये देख चली गई है। इतनी लंबी जबान हो गई है इसकी। मेहरबानों ने अपनी तरह इतनी लंबी जबान कर दी है इसकी भी। इसको कोई अदब लिहाज नहीं रहा, ना भाई का ना दादी का। और दादी को भी देखो, इतना कुछ हो रहा है, यहाँ से पड़ी सो रही है आराम से। इसने भी भाग जाना है, देख ले, पहले से इसका कोई इंतजाम कर ले। बदनाम करके रख देगी हमें ये अपनी पुप्पी की तरह। अरे रुकैया मामी, आप यहाँ बैठी आई। अम्मी, अम्मी मैं खीर लेके आती हूँ। अच्छा बेटा। बानो खाला, अब मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। क्यों बेटा, अभी तो रस्म बाकी है। अरे रस्म आप लोग कर लीजिएगा ना, मुझे जाना है, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, अब अपना ख्याल रखना। ले आओ बेटा जल्दी। जी अम्मी। लाओ एक मिनट। लाओ।
जैसे जिंदान है, जीना कठिन आसान है, जीना कठिन मरना आसान है, मरना। तुम्हारा भाई मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ के गया था ना? हाँ? अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और तुम्हारा भाई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ? मुंह खोलो तो मैं तुम्हारा क्या समझ में आ गया? ये आपकी मोदी है। तोहफा कबूल कीजिए। This is for you. बहुत खूबसूरत है। पता है, मैं बहुत डर गई थी। सोच रही थी कि तुमसे दूर हो जाऊंगी और जिंदगी पता नहीं कहाँ ले जाएगी मुझे। तुम मुझसे दूर ना कभी हो सकती थी ना हो सकती हो। अल्लाह ताला ने बहुत पहले ही मुझे तुम्हारे और तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया था। मैं बुरा एतमाद था। मैं जानता था कि एक ना एक दिन हमारी शादी जरूर होगी। तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा लुब्बा। बहुत प्यार दूंगा और प्यार से ज्यादा तुम्हें इज्जत दूंगा। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। ये वादा मैं तुमसे नहीं कर रहा, खुद से कर रहा हूं। हमारी आगे आने वाली जिंदगी बहुत खुशहाल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये अंगूठी मेरी पसंद है। तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी? तो ये अंगूठी आपकी पसंद से ली गई है या अम्मी की? खैर है तो ये मेरी ही पसंद, लेकिन तुम बताओ तुम्हें मेरी पसंद कैसे लगी? आपकी पसंद है तो अच्छी होगी ना। मैं भी तो आपकी पसंद हूँ। वाकई। यहाँ से तुम चले जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया हरकत करते हुए। जाओ यहाँ से। मैं कह रहा जाओ। कोमल, प्लीज। मैं आ गई हूँ ना। प्लीज कोमल मत रो, घर में सबको पता चल जाए। मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। मैं पूछती हूँ जाके उससे। सबको पता चल जाए। कुछ भी करेगा। क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बात सुनो, शादी वाला घर है ना। तुम रोना बंद करो। इससे पहले कोई सुन ले। तुम फ्रेश हो, मैं पूछती हूँ आदिल से शादी के। वो कुछ नहीं करेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
जा रही हूँ। रोना नहीं है, ठीक है? नहीं मत जाओ, मुझे जाना पड़ेगा। वो नहीं आएगा। नहीं जाओ, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आती, मैं सुबह आऊंगी वापस, ठीक है? कमरा बंद कर, कमरा बंद कर। मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज कोमल। तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी आदिल। मुझे असद ने तुम्हारे साथ किया है वो क्या? असद ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो? पागल हो गई हो क्या? उनसे बदला लेने के बजाय तुम उनका साथ दे रही हो। उसके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर आइंदा तुमने इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोचा भी ना, तो जान से मार दूंगी, तुम्हें समझे? तुम किसको बेवकूफ बना? मुझे या अपने आप को? हाँ? यहाँ से तो बड़े हंसी खुशी तुम शादी में चली गई थी और फिर वापसी में आके कमरे में रो रही हो। क्या करता मैं? बैठ के तमाशा देखूं, खामोश रहूं? देखते रहते तमाशा। तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? तुमने सोचा है कभी अगर असद को पता चल जाता? पता चल जाता तो क्या कर लेता वो? डरता नहीं हूं मैं, देख लेता हूं उसको, संभाल लूंगा मैं। तुमने मुझसे कहा था ना, मेरे मामले में नहीं बोलोगे। हार में जाऊं मैं, तो क्यों बोल रहे हो अब? समझो मेरा और असद का कोई रिश्ता ही नहीं था। मैंने असद से कभी मोहब्बत ही नहीं की। मैंने कभी उसके साथ जिंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोचा। असद ने जिसे चाहा पा लिया ना उसे। खुदा का वास्ता है तुम्हें, उसे उसके हाल पे छोड़ दो आदिल। हमें उन दोनों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उनकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा तुम समझती हो, मैं नहीं समझता। पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया उसने। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कोमल, कोमल, क्या हुआ बेटा? बहुत डर लग रहा है। कोई डरावना ख्वाब देख ली? बहुत डरावना ख्वाब था, जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। बेटा, आयतुल कुर्सी कलमा पढ़ के सोया करो ना, अपने ऊपर फूंक के। उठो, अब हाथ मुंह धो, और भाई भाभी उठने वाले होंगे, चलो उनके लिए नाश्ता बनाते हैं। हाँ, दोबारा तो नहीं सोगी? चलो, कुछ नहीं, ख्वाब था बस, गुजर गया। चलो उठ जाओ, शाबाश। हाँ, आ जाओ। आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी। नाराज है मुझसे? जाओ यहाँ से। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बस अभी तो मुझे समझ आई है।
जिस औलाद को सारी दुनिया की तकलीफें उठाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आज वही औलाद सर पे जूते मार रही है। अम्मा मेरी बात तो सुन लो। जाओ यहाँ। अम्मा शहजाद बेटा इतना तकल्लुफ क्यों किया? घर पे नाश्ता बना हुआ था। अरे आंटी, अब्बू ने कहा रस्म होती है, बहनें नाश्ता लेके जाती हैं। अब मैं इसका भाई हूँ, मगर आज बहन होने का फर्ज भी निभाना पड़ा। कोमल, पराठा दे। भाभी आप बहुत तकल्लुफ से खा रही हैं। नहीं तो इसका अपना घर है, तकल्लुफ से क्यों खाएगी? जी। शहजाद ये लो बेटा। अरे नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं प्लेट बिल्कुल खाली है। मुझे सुबह वैसी नाश्ता करने की आदत नहीं है, आपके यहाँ वैसे ही इतना सारा खा लिया मैंने। तो फिर तुम एक काम किया करो, रोज हमारे यहाँ आया करो, यहाँ से नाश्ता किया करो और फिर ऑफिस जाया करो। आ जाया करूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा तुम दोनों जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मेरे साथ चलो। अब वो बेचैनी से इंतजार करें तुम दोनों। मैं पहले खाला के पास जाऊंगी भाई। कौन सी खाला? ओमना खाला। ना, तुम खाला क्या जाओगी? जी। लेकिन बेटा वो तो हमसे नाराज है, मैं मना लूंगी, कोई बात नहीं। तुम्हारी बेइज्जती भी कर सकती है। तो क्या हुआ अम्मी, मैं खामोशी से सुन लूंगी वो जो भी कहेंगी। आप परेशान मत हो। सुलभना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। असद, खाला भी तो नहीं चाहती थी कि फराह हमारी शादी में शरीक हो, वो फिर भी आई ना, इतने खुले दिल से मिली हम सबसे। अब मेरी बारी, खाला बड़ी है, मुझे उन्हें मना के अपना फर्ज पूरा करना है। बहुत अच्छी बात है लुकमान, रिश्तों को निभाना और संभालना यही अच्छी परवरिश की निशानी है। तुम पहले उनके यहाँ आना। क्या हुआ कोमल, इतनी चुप चुप क्यों? तबीयत ठीक है? अच्छा चाय नहीं बनाओ? अस्सलाम वालेकुम खाला। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? किसने इजाजत दी है तुम्हें यहाँ आने की? खाला मैं आपको सलाम करने और आपको मनाने आई हूँ। तुम क्या समझ रही हो? तुम मुझे सलाम करोगी तो मैं हंस के गले लगा लूंगी तुम्हें? हाँ बेटा, आज नहीं जा रही मैं, शाम को जाऊंगी। आज कुछ काम थे मुझे। कौन? अच्छा अच्छा, खोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? किसने इजाजत दी है तुम्हें यहाँ आने की? खाला मैं आपको सलाम करने और आपको मनाने आई हूँ। तुम क्या समझ रही हो? तुम मुझे सलाम करोगी तो मैं हंस के गले लगा लूंगी तुम्हें? खाला आप बस, तुमने मेरी बेटी का हक मारा है, जगह ली है मेरी बेटी की, और तुम यहाँ आने की जुर्रत कैसे की है तुमने? मेरे घर में एक कदम नहीं रख सकती तुम।
निकलो यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। खाला, आज आपको जो कहना है कह दीजिए, जितना डांटना है डांट दीजिए, सारा गुस्सा उतार दें आज। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं है मुझे तुम पे, नफरत है, नफरत है मुझे तुमसे। अम्मा क्या हो गया है? बस करो, जाओ तुम अपने कमरे में। रुकना, पहली दफा घर पे आइए, चलो। दफा हो जाओ तुम अपने कमरे में। खाला, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं कसूरवार हूँ, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, तुम कसूरवार नहीं हो, तुम गुनहगार हो मेरी बेटी की, और अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हक मारने वालों को खुदा कभी माफ नहीं करता। अम्मा बस कर दो, तो मेरे साथ चलो रुकना। अगर आप मुझे धक्के मार के भी बाहर निकालेंगी ना खाला, तो मैं बार बार आऊंगी। तब तक जब तक आप हम सबको माफ नहीं कर देते। दादू से मिलवा। दादू देखें कौन आया है। दादू, लुबना आइए, लुबना आइए, बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। मेरी बच्ची आई है। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरा तो दिल घबरा रहा है, नहीं जाने देना चाहिए था लुबना को। पता नहीं क्या हंगामा कर रही होंगी आप। कोई हंगामा नहीं हो रहा होगा। आप लुबना को जानती नहीं है, वो बहुत अच्छी है। खाला को तो वो यूं मना के ले आएगी, देखिएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम्हारी जुबान मुबारक हो। ऐसा ही होगा। किसने पट्टी पढ़ा के भेजा उसे? खाला, आप आइए, बैठिए। बस, बहुत बैठ ली मैं, अब मैं बैठने नहीं आई। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसने पट्टियां पढ़ा के भेजा था उसे? खाला, किसी ने भेजा नहीं था, लुबना खुद अपनी मर्जी से आपको मनाने के लिए गई थी, खुद से गई थी, हमने नहीं भेजा था उसे। क्यों? तुम लोग क्या समझ रहे थे? वो आएगी और मुझसे 2-3 चिकनी चुपड़ी बातें करेगी, मक्खन लगाएगी, तो मेरा दिल मोम की तरह पिघल जाएगा, मैं उसको माफ कर दूंगी? ये सोच भी कैसे लिया तुम लोगों ने? पापा, आप कैसी बातें कर रही हैं? उस बच्ची के जज्बात तो देखिए, अपने बाप से मिलने नहीं गई कि पहले मैं खाला से मिलके जाऊं। पहली बात तो ये कि वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची। अरे तुमने भेजा क्यों उसे? मुझे ये बताओ, इजाजत क्यों दी तुमने उसको वहां आने की? खाला, फरा भी तो भाई की शादी में आई थी ना, आप रोक सकी उसे? अच्छा, बकवास बंद कर दे, अपनी जबान खींच दूंगी मैं कैंची के साथ। अपना कद देखो, अपनी उम्र देखो और अपना रिश्ता देखो। कैंची की तरह तुम्हारी जबान चलती है। खाला, मैं जबान नहीं चला रही, मैं सब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लुबना भाभी इतने प्यार से। बस रहने दो, बहुत प्यार दे दिया, बहुत प्यार ले लिया। अपने प्यार अपने पास रखो, जहन्नुम में जाए वो भी और तुम लोग भी। खाला, आप बैठे तो सही। बस रहने दो, मुझे ना बिठाओ, बड़ा तुमने मुझे तख्त पे बिठाना ना यहाँ पे। बस कर दें यार, आप भी। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। एक बात हो गई, खत्म हो गई, भूल जाए आप उसे। अरे मैं तो ये समझता था कि आप दानिशवर और फरा बेवकूफ है, लेकिन आपकी हरकतों ने उल्टा ही साबित किया। खाला, देख लिया तुमने अपने बेटे को। अरे क्या फूके मार दिए तुम लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर, क्या ऐसे जादू टोने कर दिए कि उसको होश ही कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ आज मेरी बेटी के ऊपर किया है, कल तुम लोगों के ऊपर होगा। सब देखा है खुदा, सब देख रहा है। तुम क्या समझते हो? अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह करेगा, अल्लाह जरूर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। और देखना, मैं जिंदा रहूंगी ये देखने के लिए कि अल्लाह ने क्या अजाब किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी औलाद के ऊपर क्या अजाब डाला। बस कर दीजिए आपा, बस कर दीजिए। मेरे सामने मेरे बच्चों को मुसलसल बुरा भला कह रही है, डांट रही हैं आप। छोड़ देंगे। ये तरबियत है मेरी कि मेरे बच्चे आगे से कुछ नहीं बोल रहे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें एक अपनी बड़ी बहन के सामने इस तरह बोलने की? तुमने ये तरबियत दी है अपनी औलाद को। अरे मैंने कैसे अपनी औलाद को पाला पोसा है, मेहनत मजदूरी की है। तुमने इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरी गरीब बहन है, उसे किस कदर मेहनत की है, और तुमने मेरी बेटी के ऊपर जुल्म किया है। खुदा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, तुम देखना, तुम पे खुदा का अजाब नाज़िल होगा। जाइए आपा, जाइए यहाँ से। मुझे इतना शौक नहीं है तुम्हारे घर में आने का। ये बहन है? ऐसी होती है बहनें?
जान बच गई जो इनके घर में रिश्ता नहीं हुआ। चाहे लोग। लुबना, देख लिया तुमने? जब मैंने तुम्हें मना किया था लुबना के वहां नहीं जाना, तो तुम क्यों गई वहां पे? तुम्हारी वजह से कितना तमाशा हुआ है हमारा यहाँ पे, अम्मी की कितनी इंसल्ट हुई। तुमने अपनी भी बेइज्जती करवाई और हमारी भी। तुम्हें नहीं पता यार कैसे हैं हमारे खानदान वाले। तो नहीं क्यों चली गई वहां पे? दादू आपके बाल ना दोबारा से लंबे होना शुरू हो गए। क्या कहा? आपके बाल दोबारा से लंबे होना शुरू हो गए हैं। अरे मेरे बाल तो इतने और लंबे घने थे कि सुनो, बस। जब मैं उसको निकाल रही थी घर से, तुम क्यों उसको लेकर बैठ गई थी? तुमने गलत किया अम्मा। हाँ, मैं गलत हूँ, वो सही है। तुम सही कर रही हो, सब सही है सिवाय मेरे। क्यों चिल्ला रही हो बच्ची पर? अम्मा मुझे तो समझ में नहीं आती कि मसला क्या है। क्यों कर रही हो सब कुछ तुम? मैं क्यों कर रही हूँ? अरे तेरे लिए कर रही हूँ, इसलिए कि असद ने तुझे छोड़ दिया है। मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब मैं सोचती हूँ तो। मैंने सब कर लिया है ना, सुलह कर लिया है ना हालात से। भूल गई हूँ ना मैं अम्मा, मैंने वक्त के धारे पे सब कुछ छोड़ दिया है। तो तुम भी छोड़ दो और चलो भी मेरे साथ खाला के पास। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे भी ले चलो। हर वक्त खुद ही घूमने की पड़ी रहती है, मैं भी शहर को चलूंगी। देख लिया तुमने लुबना के तुम्हारे वहां जाने का क्या अंजाम हुआ? मैंने तुम्हें जब मना किया था कि वहां नहीं जाओ तो तुम क्यों गई? तुम्हें नहीं पता यार कितने जाहिल लोग हैं वो लोग। असद, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खाला को इतना गुस्सा आएगा। ये मसला तो फरा का था ना। जब फरा ने दिलो जान से कबूल कर लिया तो खाला इसे अना का मसला क्यों बना रही है? यही मसला है। आपन इस बात को अपनी अना का मसला बना रहे हैं। पता नहीं फराह किस हाल में होगी। तुम गई थी ना वहां, किस हाल में थी वो? क्या कर रही थी? बहुत टेंशन में थी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। कुछ खाया था उसने? जी अम्मी। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? असद ने जो कुछ भी तुमसे किया है उसका बदला तुम मेरे साथ ले रही हो? अम्मा मैं किसी का बदला तुमसे क्यों लूंगी? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग ना लड़ें और चलें भी मेरे साथ और उनसे प्यार से बात। बस करो, प्यार से बात करो। मैं प्यार से बात करूं? जाओ तुम जाके प्यार से बात करो। मेरे अंदर प्यार नाम की चीज नहीं है, खत्म हो गया प्यार मेरे अंदर। तुम्हें बहुत प्यार है ना, तो जाओ। आज से ना तुम मेरी बेटी हो और ना मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जाके वहीं रहो उनके घर में। निकलो यहाँ से, निकलो। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो जाके रहो उनके साथ। आमना कहाँ ले जा रही हो इसे? मुझे भी तो बताओ। अरे बच्ची को क्यों धक्का लगा रही हो? चलो, मैंने तुम्हें कह दिया, तुम्हें बहुत ज्यादा उसके साथ धक्का हो रही है ना, तो जाओ उसके घर रहो। निकलो, चली जाओ, चली जाओ। तुम जाओ, कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। जाओ, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा खोलो दरवाजा। अम्मा, अम्मा,
वो कैसे चली गई? ऐसे कैसे चली गई अम्मा? उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी माँ की क्या हालत होगी। उसने तो मेरा एहसास भी नहीं किया, मेरा ख्याल भी नहीं किया और चली गई मुझे छोड़ के। वो तो बच्ची है, जज्बात में आ गई, लेकिन तुमने समझदार औरत होते हुए भी उसे हाथ से पकड़ा और घर से निकाल बाहर किया। रोक रही थी मैं तुम्हें। मैं गुस्से में थी अम्मा, मुझे गुस्सा आ गया था और उसको पता था कि मुझे उन लोगों पे गुस्सा है। मैंने उस पे नहीं, मैंने उन लोगों पे गुस्सा उतारा था। जो भी था, कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करता, वो भी बेटी जात के साथ। तुम उसे फोन करो, मैं उससे कहती हूँ फौरन से पहले घर आ जाए। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की, मर चुकी है हमारे लिए वो। क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रहा है? मरे हैं उसके दुश्मन। दुश्मनों से ही जाके मिली है वो जो असद है ना, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बानो खाला अभी एक बेइज्जती का हिसाब लूंगा मैं उन लोगों से, देखना तो। बड़ों ने जो किया सो किया। वो कल की बच्ची जिसे मैं अपनी फरा से ज्यादा प्यार करती थी, वो आई और मेरे से ज़बान चलाकर चली गई। किसकी बात कर रही हो? कोमल? कोमल का मैं वो हाल करूंगा ना, वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह तोड़ के जवाब दोगे? तुम्हारी अपनी बहन उनके सामने ढाल बन के खड़ी हो गई है। नहीं है वो मेरी बहन, मर चुकी है हमारे लिए, भूल जाओ उसे। मैं ही हूं तुम्हारा बेटा, बस। कहाँ गई है मेरी बच्ची फरा? मैं निकलती हूँ उसे ढूंढने। मेरा दिल बेकरार हो रहा है इसके लिए। तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। वो गुस्से में थी, हमें भी उन्होंने इतना कुछ सुनाया, हम तो कुछ नहीं बोले। तुम भी चुप कर जाती बेटा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा उन्हें। अच्छा खामोश। घर से ही निकाल दिया मुझे। गुस्से में है बेटा, कहाँ रह सकती हैं वो तुम्हारे और आदिल के बगैर? मैं नहीं जानती हूँ, जरा सा गुस्सा ठंडा होगा बुला लेंगी वापस। बचपन से देखा है मैंने, तुम दोनों की, खास तौर पे तुम्हारी, तो कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की उन्होंने। और कोई ख्वाहिश अगर पूरी नहीं कर पाती थी ना, कुड़ती थी, तड़पती थी, रोती थी, झुंझला जाती थी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही है? बस कर दो। अम्मा कहा ना ठीक हो जाएगी। पूरा बचपन मैंने इस घर में गुजारा, असद के साथ खेल के, कोमल के साथ खेल कर। अब अगर इस घर की बहू बनना मेरे नसीब में नहीं था, तो मैं अपने सारे रिश्तों को नहीं छोड़ सकती। पता नहीं अम्मा को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती। वो भी रो रही होंगी, तड़प रही होंगी, जानती हूँ। बहुत जल्द बुला लेंगी तुम्हें। बस बेटा ये हालात इतने संगीन हो गए हैं कि वो सुलझने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन सुलझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तुम देखना। चलो, मेरी बच्ची बहुत समझदार है ना। कोमल, कोमल। जी अम्मी। कहाँ थी बेटा? अम्मी रोटियां डाल। चलो अब हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ।
असद इंतजार करे, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। चलो चाय साथ पीते हैं। कोमल लेके जाओ फरा को। जी बस अब तो नहीं। आपकी अना आपको चैन से नहीं रहने देगी। आप पता नहीं कब अल्लाह आपको हिदायत देगा। बेचारी बच्ची। ये जिंदगी जिंदान है। दादी नाना क्या हो गया आपको? नाना क्या हो गया? बॉस अंदर लगा लो मुझे बर्बाद कर दिया सर। तुम जाओ यहाँ से। रातों रात अपनी बहन का निकाह करवाने वाले। आदिल, सामान संभाल के बात करो। सच्ची बात कड़वी लग रही है क्या? मैंने दादी को ख्वाब में देखा। अच्छा, उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा कि फराह तुम रोना मत, बस जो तुम्हारा मकसद है उसे पूरा करो। क्या है तुम्हारा मकसद?